करता है। और सारी मखलूक की तारीफ एक तरफ, अल्लाह की एक तारीफ बराबरी फिर भी नहीं। तो बताओ किसकी तारीफ ज्यादा होती है? मगर अल्लाह ने उनको तारीफ वाला बनाया, कोई बराबरी या अल्लाह से मिसल उसका कोई तसव्वुर नहीं। मौलाना साहब चकवाल वाले वाकया पर रोशनी डालें। आजकल तो लोड शेडिंग है, रोशनी कहां से डालूंगा? मैंने ये वाकया सिर्फ सुना है लोगों की जबानी कि कोई मकान, उसमें मीलाद शरीफ होता था, हर साल वो मीलाद करते थे, खाना वाना पकाते थे। कोई खातून थी, उनके पास पैसे नहीं थे, कोई उनके पास मामला नहीं था, उनका मीलाद का नागा नहीं करना है। जिक्र किया बैठ के, कोई 19 आदमी थे या ज्यादा थे, मीलाद शरीफ उन्होंने पढ़ा तो वहां रोशनी जाहिर हुई जिसे सैकड़ों ने देखा। जिसे ये बात मुझ तक सिर्फ इतनी रिवायत आई है, लिहाजा मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं, और ये होना कोई नामुमकिन नहीं हो सकता। करम ना हो तो सरकार किस लिए, कहना लिखना कैसा है, क्या मतलब? ये सवाल मैं समझा नहीं। करम ना हो तो सरकार किस लिए, कहना लिखना कैसा, किस लिए? अच्छा, यानी ये कि अगर करम नहीं है तो सरकार किस लिए, तो इसको जरा अच्छे अंदाज में कह लो। वो जिस तरह शायर ने कहा ना, तेनू दाता किन्ने कहना जे असी मुड़ गए खाली, है तरीका होता है कहने का। तो हुजूर का काम ही करम है, लेकिन उसको अदब से कहे। हुजूर क्या वजह है कि इस मुल्क में आए दिन फलाने 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 ज्यादा? कटाइयां हो गई हैं गंदम की, भूसा ज्यादा है या गंदम ज्यादा है? बताओ। अली भी नहीं समझ आई। करबला वाले कितने थे और यजीदी कितने थे? सच्चा एक भी होगा तो वो सब कुछ होगा। तादाद पे ना जाओ, अपने ईमान की हिफाजत करो, ठीक है? मौलाना साहब, मेरी ख्वाहिश है कि आप गड़ी शाऊ में ये शेर ज़रूर पढ़ें, मैं बाबा फरीद का ग़ुलाम हूँ। ये किसने लिखा है? जी मैं जानता हूँ, मैं इसलिए उससे पूछ रहा हूँ, ज़रा उसको बुलाऊँ, ज़रा देखूँ कौन है माशाल्लाह शौकी। जब उसने सुना हुआ है तो वो क्यों फरमाइश कर रहा है? मौलाना साहब, क्या वजह आपकी दाढ़ी मुबारक एक कब्ज़ा नहीं है? क्या एक कब्ज़ा से कम रखना भी सुन्नत है या नहीं? भाई मौजूद है जिसने ये रुक्का लिखा है? तुम लोग मुझे नहीं छोड़ोगे, लो दाढ़ी देख लो मेरी। आ गई नजर? आ गई? अब बोलो कितनी है? तो मैंने गोल की हुई है। आ गई नजर? चलो झगड़ा खत्म। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से गए तो सुनने में आया कि वो 3 दिन तक मुर्दा हालत में रहे। आपके सुनने में आया होगा, मेरे सुनने में नहीं आया। अल्लाह ताला ने उन्हें उठाया, वो गुस्ल करके निकले थे। क्या निकले थे? और 2 चादरें पहनी हुई थी, जिस तरह आप लोग तौलिया होता ना जो पहन लेते हो एहराम की हालत में, एक चादर नीचे और एक चादर ऊपर। कतरे उनके जिस्म से टपक रहे थे, उसी तरह उनको उठा लिया। जब वो आएंगे उसी तरह वो कतरे टपक रहे होंगे। तमाम रिवायतों में मौजूद है। जाकिर नाइक कहता है कि हजरत इमाम हुसैन ने जो करबला में जंग की थी वो सियासी थी। ये जानवर है कौन? ये जानवर है कौन? आप कहते हो उसको बहुत आयतों के नंबर याद हैं, सूरतों के नंबर याद हैं, बड़ा आलिम है। मैंने 6 मरतबा उसको टीवी पर चैलेंज किया, 6 मरतबा टीवी पर। पानी देना। सभी दोस्तों से गुजारिश है, कोई हाथ नीचे ना रहे, कोई जुबान खामोश है। जब नारा लगे तो दीवानों वाला नारा लगाए, आशिकों वाला नारा लगाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। ये कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं, टीवी की रिकॉर्डिंग चाहें तो टीवी से निकलवा लें। अरबी में किताबें हैं सारी, कुरान हदीस की जितनी हैं, तफसीरें भी हदीसें भी, उन पे ज़ेर ज़बर नहीं होते। मैंने उसको चैलेंज किया, मेरे सामने आके एक सफ़ा सही पढ़ दे और तर्जमा कर दे, तुझे आलिम मान लूँगा। ईमेल भेजी, जवाब नहीं है। आप कहते हो कि उसके सामने सवाल करने वाले खड़े होते हैं, वो सवालों को सारे उसके अपने, हमने अपने बंदे वहाँ बंबई भिजवाए, उनको सवाल की इजाज़त नहीं। कहां से आ रहा है उसके पास पैसा? कौन था वो? हैं? सोचे ये लोग, आपके मुल्क पर जितने लोग यलगार कर रहे हैं, कौन पैसा दे रहा है? मुसलमानों के दुश्मन। ये मुसलमानों को लड़वाने की साजिश है, समझ आई? हम ऐसे शख्स को मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। क्या फातिमा सैयदा का निकाह किसी फातिमिया सैयदा का निकाह किसी हाशमी कुरैशी से हो सकता है? इन सवालों का ताल्लुक अवाम से नहीं है, इस पर उलमा ने किताबें लिखी हैं। फजीलत इल्म फजीलत नसब से ज़्यादा है, लेकिन कोई सहीउल अक़ीदा हो, समझने वाला हो, उलमा ने उसकी इजाज़त दी है। इस पर बहुत से लोगों की किताबें मौजूद हैं। अल्लामा साहब जो नात खान साथ ज़िक्र इलाही करते हैं, बता दिया है कि अल्लाह के नाम के साथ बिगाड़ करना, मौसीकी के तौर पर उसको शामिल करना, सही अंदाज में उसको ना लेना हरगिज़ जायज़ नहीं। मर्द और औरत का जोराब पहनकर नमाज पढ़ना जायज़ या नहीं, ज़रा समझा करो। शलवार पजामा लुंगी ऊपर से पहना हुआ है ना आपने नाफ से, वो एक लिबास है, वो अगर टखनों से नीचे तक जाए तो दुरुस्त नहीं। जोराब जो है वो उस लिबास में शामिल नहीं है, लिहाजा मोज़ा पहनना या जोराब पहनना उससे वो टखनों वाला मसला नहीं। हाँ, ऊपर वाला लिबास नीचे तक आएगा, उसके साथ ही जोराब बनी हो फिर होगा हुक्म, फिर होगा हुक्म। अगर जोराब अलग से है तो फिर वो हुक्म नहीं होगा। मौलाना, हर साल मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया, लेकिन प्लीज़ सवाल का जवाब दें। आपने कहा था जिस इंसान का अकीदा सही नहीं उसके पीछे नमाज नहीं होती, तो खाना काबा के पीछे नमाज पढ़ना सही है? जुमला इतना ही लिखा है, खाना काबा के पीछे। तो हम तो बंदे के पीछे पढ़ते हैं, किसी खाने के पीछे नहीं पढ़ते हैं। सवाल में जो इमाम का लफ्ज़ नहीं लिख सका, वो देख लें आप, ये रुक्का संभाल के रखिएगा ताकि कल को ये ना कहें भाई मेरी किताब है मसलाए इमामत, क्या नाम है? ये इस तरह के सवाल करके जो आप मुश्किल डालते हैं ना, मैं आपको एक जवाब ऐसा दे रहा हूं, हुक्म सब के लिए। दुनिया भर में किसी जगह पर भी कोई इमाम हो, अगर उसका अकीदा दुरुस्त नहीं तो उसकी अपनी नमाज होती। जब उसकी अपनी नहीं होगी, उसके पीछे किसी की कहाँ होगी? ये है उसूल। और शराइत इमामत 6 हैं, उनमें यह है कि मुक्तदी और इमाम का अकीदा एक हो। जब तक एक अकीदा नहीं होगा नमाज कायम। बाकी तफसील मेरी किताब में पढ़ लें। ये रुक्का, या आप इस तरह के रुक्के आइंदा ना लेना, नीचे नाम लिखा हो। ये किसी ने लिखा है कि मैंने किसी से सुना है हजरत अली शराब पिया करते थे, माअज़ल्लाह। कौन है ये रुक्का भेजने वाला? जिसने ये रुक्का भेजा है उसने जिससे सुना है वो मर गया है और उसका चेहरा दिखाया नहीं गया, क्योंकि चेहरा देखने के काबिल नहीं। माजरत छपी है ना एक्सप्रेस अखबार में, माजरत छपी है ना, क्यों नहीं दिखाया? टीवी वालों ने पूरी लाश दिखा दी, चेहरा क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि चेहरा देखने के काबिल नहीं। पिछले साल भी ये बात लिख के भेजी थी। कुछ साल पहले रमज़ानुल मुबारक QTV के सहरी प्रोग्राम में मुफ्ती अकमल ने हुजूर के नूर की सही हदीस या ठीक जवाब ना दे सका तो आपने फ़ोन किया, बहुत गुस्से में थे, आपकी आवाज़ लरज़ रही थी, तो क्या मुफ्ती अकमल साहब को ठीक किया?
वो ठीक नहीं हुए हैं, ना ठीक होना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा, वो आज तक आए नहीं हैं। उन्होंने मेरे से आके बात नहीं की। उनका मौक़िफ़ ये है कि हुजूर में नूरानियत है, मेरा मौक़िफ़ है मेरा नबी नूर है। बेशक बेशक। ठीक है। हामिला औरत का निकाह हो सकता है, अगर हो सकता है तो किससे? अगर किसी से हो जाए तो उसके लिए शरई हुक्म क्या? सूरह नूर पढ़ लेना, उसकी तफसीर उसमें हुक्म है। हामिला किससे है? जिससे हामिला हुई है उसी से निकाह करे। मेरे 3 बेटियां 3 बेटे, खावंद फौत हो चुके हैं, शादी नहीं हो रही। दुआ का मसला है ना ये, तो पूछने वाला। अल्लाह ताला खैर फरमाए। आजकल जो पीर है वो जिस औरत और मर्द को तावीज़ देते हैं उसको कहते हैं फौतगी। जहाँ वफ़ात हो वाले घर में छिला पैदा हो उसमें, यानी सूदक वाले घर में नहीं जाओ। ये उनके तरीक़े हैं, मैं उनको कुछ ऐसी बात नहीं कहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ शरीयत में कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ, बरकत को और उस असर की वजह से कहे कि कोई नापाकी होगी वो लग सकती है, या ये कि इसके जहन पर कोई असर हो सकता है, इस वजह से मना करते होंगे, वरना कोई शरई मसला नहीं है। अहले हदीस वाले पीर मुर्शिद को क्यों नहीं मानते? इसलिए कि उनमें कोई पीर मुर्शिद है नहीं। घर में किसी बुजुर्ग की तस्वीर लगाना, उसके आगे सजदे करना, सलाम और चढ़ावे करना किस हद तक जायज़ है? किसी हद तक भी जायज़ नहीं है। ना तस्वीर लगाना जायज़ है, ना उस पर चढ़ावे चढ़ाना जायज़ है, ना सजदा जिंदा को नहीं करना जायज़ है किसी बंदे को, तो तस्वीर को कहाँ से होगा? हज़रत साहब यहाँ कबूतरबाज भी बैठे हैं, लिहाजा कबूतरबाजी के बारे में भी कुछ कहें। कौन है भाई? ज़रा कबूतर उड़ा के तो दिखाओ। ये वक्त ज़ाया करने वाली बातें, कबूतरबाजी, बटेरबाजी, लड़वाना, इनको ये वक्त ज़ाया करना, फजूल खर्ची, टाइम भी, वक्त भी, पैसा भी और जहन भी। अल्लाह ने आपको सवाब कमाने के लिए टाइम दिया है, पैसे उड़ाने के लिए नहीं दिया। बचो इससे। गैर, ये पता नहीं क्या लफ्ज़ दिखा, नमाज का मसला है, मैं बता चुका हूँ। मेरे एक अंकल ने अपनी बेगम को गुस्से में आकर तलाक दे दी, लेकिन अब वो नादिम है, सुलह करना चाहते हैं। क्या वो एक दूसरे से रुजू कर सकते हैं? किसी मुफ्ती के पास जाएं, बताएं कितनी तलाक दी है, कैसे दी है। और भाई तलाक गुस्से में ही दी जाती है, प्यार में नहीं दी जाती। कोई ये नहीं कहता बीवी आज तू बहुत अच्छी लग रही है, जा तुझे तलाक। तूने आज हलवा बहुत अच्छा बनाया, जा तुझे तलाक। जो भी तलाक देता है गुस्से में ही देता है, और शदीद गुस्से में देता है। जो कहे ना शदीद गुस्से की तलाक नहीं पड़ती, वो भी गलत है, वो भी दुरुस्त नहीं। शरई लिहाज से गैर अकीदा लोगों के साथ काम करना, अगर यहूदी हो ईसाई हो, कारोबार करना पड़े तो सिर्फ कारोबार तक। अगर आपके अंदर उनका लिहाज आने लग जाए तो वो दुरुस्त नहीं। ये देवबंदी मसलक क्या है? मेरी किताब देवबंद से बरेली पढ़ ले, मैंने लिखी इसीलिए है ताकि लोगों को पता चल जाए। तसर्रुफात की तारीफ बता दें। तसर्रुफ रूहानी कुव्वत से किसी की हालत को बदल देना। कराची में बैठा हो कोई, लाहौर से दाता साहब तसर्रुफ करें, उसकी हालत बदल जाए, तो रूहानी ताकत से किसी की हालत को बदल देना, इसको तसर्रुफ कहते हैं। अम्बिया और औलिया के तसर्रुफात में क्या फ़र्क है? अम्बिया से मोजिज़ात, औलिया से करामात। ये अम्बिया ही की बरक़ात जो हैं औलिया से ज़ाहिर होती हैं। एक पीर साहब ने ईसाइयों का क्रिसमस मनाया, उसके बारे में क्या हुक्म है? उसने कहा ईसाई और यहूदी कुफ़ार के ज़ुमरे में नहीं आते, तो उनसे फिर मज़े करें, फिर बाकी चीज़ों में भी, सिर्फ क्रिसमस में क्यों कर रहे हैं? इन लोगों से ला तुखालितूहुम वला तुजालिसूहुम वला तुनाकिहुहुम, बदअक़ीदा लोगों का बयान है। क्यों? आप उनके साथ खाना खाओगे, लिहाज आ जाएगा, फिर आगे आप उनके सामने सच बात नहीं कर सकोगे। तो इन लोगों के साथ क्रिसमस, ईस्टर, कोई होली, दिवाली वगैरह करना, मनाना हरगिज़ दुरुस्त नहीं। हुजूर का इरशाद है मेरे रोज़े पर सजदा मत करना, मगर अक्सर जाए नमाज पर रोज़ा मुबारक बना होता है। यार क्या अक्ल वाला सवाल किया है, इसको तो चाहिए नोबेल प्राइज़ दूँ मैं, हैं? इतने नंबर। और सजदा गाह
वो मुसल्ला जाए नमाज पर जो फोटो बनी है, सजदा उसको नहीं हो रहा, बल्कि माथा उस तस्वीर पे लग रहा है। सजदा तो अल्लाह को हो रहा है। सजदा किसको हो रहा है? अल्लाह फरमाता है जहां मेरे नबी के पांव लगे हैं वहां सजदा करो। मकाम इब्राहिम क्या है? नबी के पांव का निशान है। तो माथा वहां रखो। तो हम तो माथा इसलिए वहां रख लेते हैं शायद इसकी बरकत से सजदा कबूल हो जाए। क्या खत के जरिए या इज्तिमा में बैयत हो सकती है? बैयत हो सकती है, मगर नीयत दोनों की हो। यह नहीं है कि पीर साहब की तो नीयत है मुरीद करने की, मुरीद की नीयत ही नहीं है बैयत होने की। दोनों की नीयत हो और दोनों के अकीदे दुरुस्त हों और पीर साहब सच्चे हों तो ख़त के ज़रिए भी और एलानिया भी बैयत हो सकती है। मगर इसको इसलिए रस्म ना बनाया जाए कि अगले को पता ही नहीं है किससे बैयत हो रही है, हाल क्या है, फिर उसकी इस्लाह करना, तो उससे कोई राब्ते का ज़रिया होना चाहिए। फ़िक़्ह हनफिया से फ़िक़्ह जाफरिया किसी भाई का जनाजा पड़े तो उसका निकाह टूट जाता है। किसी भी ऐसे शख्स का जनाजा आपने उसको मुसलमान समझ के पढ़ लिया जिसके अकीदे में कुफ्र था, तो आपका निकाह भी टूट जाएगा, आपको दोबारा कलिमा पढ़ना पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन पर तिलावत या नात की टोन लगाना कैसा है? लगा सकते हैं, मगर एहतियात करें, एहतियात करें आपने। और अगर कुरान की क़िरत लगी है और अचानक कोई लफ्ज़ काटा है तो नहीं, लफ्ज़ पूरा होना चाहिए। मसलन अजान लगी हुई तो अल्लाह का लफ्ज़ पूरा हो, उसको काट नहीं सकते। कोई लफ्ज़ है उसको पूरा करें ताकि बेअदबी ना हो। दुरूद इब्राहिम है नबी पाक पर और आल पर दुरूद व सलाम है, असहाब का जिक्र नहीं। सुन्नी हज़रात सहाबा पर भी दुरूद पढ़ते हैं। मेरे भाई आपको लफ्ज़ आल के माना मालूम नहीं है। कुरान में है आल फ़िरौन, आले फ़िरौन, फ़िरौन की तो कोई औलाद नहीं थी, तो आल किसको कहा गया है? कामिल मुत्तबईन, जो सच्चे पैरोकार होते हैं उनको आल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो भी किसी के पूरी तरह उसके मानने वाले, उनको आल। वरना आले फ़िरौन का मतलब बताओ मुझे, उसकी तो औलाद नहीं थी, उसकी तो कोई औलाद नहीं थी, तो आले फ़िरौन किसको कहा? तो इस आल से नबी की तमाम आल, वो जो नबी को सारे मानते हैं, वो मुराद है। उसमें औलाद भी शामिल है और सारे गुलाम भी शामिल। और कोई रुका नहीं। तो मुझसे गुफ्तगू में कहीं कोई गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। सुनियो, याद रखना, नबी का दामन हाथ से छूटने न पाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आपके मेहमान मौजूद हैं, उनसे नात शरीफ सुन के फिर सलाम पढ़ के जाना। शुक्रिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, ये सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिनके आने से दोनों जहां सज गए, जिनके आने से दोनों जहां सज गए, प्यारे आका की आमद पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, पतली पतली गुले कुद्स की
पत्तियाँ उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शेख खलील साहब खान बिल्डर्स वाले, उन्होंने मुझे इस दफ़ा हुक्म फरमाया था कि आपने हमें काफ़ी टाइम देना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हुक्म नूरानी साहब का बड़े सुकून से खिताब सुनने का मौका मिला, वरना उनसे ज़ियारत होती है तो वो तशरीफ़ लाते हैं तो हम नात पढ़ के चले जाते हैं यहाँ भी और बहुत से महफ़िलों में। तो आज उनके खलील भाई शेख खलील साहब की ख्वाहिश भी पूरी हो गई, हम पूरा हज़रत साहब का खिताब भी सुन लिया, बड़ा रूहानी और वजदानी, और फिर खलील साहब की ख्वाहिश पूरी हो गई। उन्होंने मुझे कहा था हमदानी साहब आपने वक़्त देना है हमें, तो मैं फिर हज़रत साहब को सुनने के लिए बैठा था। हमारे बुज़ुर्गों का बहुत बड़ा सरमाया है, इनके वालिद मोहतरम का भी हमारे साथ बड़ा प्यार था, बड़ी हमसे शफ़क़त फरमाते थे, अपने घर में बुला के हमें खाने खिलाते थे। कराची में जब हम जाते थे ये भी क्लीन शेव थे, मैं भी क्लीन शेव था। ये रात को महफ़िल में आके मुझे रात को गाड़ी में लेके जाके फिर खाना या चाय पिलाते थे कौकब साहब, इनको याद होगा वो भी ज़माना। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा पुरसुकून वक्त मिला अल्लाह ताला के फजलो करम से कि पूरा खिताब सुना माशाल्लाह, बहुत अच्छा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका हो सलाम अबा पर चार यार मुस्तफ़ा पर हज़रते गौसुल वरा पर, हज़रते गौसुल वरा पर, ख्वाजगान चिश्तिया पर, अज़ तो फैले गौसल आज़म गंज बख्श फैज़े आलम दाता, गंज बख्श फैज़े आलम, सदकाए इमाम आज़म, सदकाए फारूक आज़म, दूर हो सभी के रंजो गम, या नबी सलाम या रसूल अल्लाह। तेरे दर की गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाओ अरबालहाना जो रोज़े अक़दसी करे मस्तो बेखुदी वजद में आती हवाओं को सलाम
और मदीने की गली कूचो में जो देते सदा उन फकीरों राहगीरों उन गदाओं को सलाम और मस्जिद नबी की सुबह शामो को सलाम या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों को सलाम सब मिले